Hello friends, I'm Pooja. Welcome back to my channel Pooja's World. First of all, happy Shubha Vijayadashami. Yes, today is the last day of Durga Puja. I'm not that so much excited, but yeah, मतलब I don't have any words to say. But first of all, I will make this video in Hindi because today is the last day, as I have already told you. So I really wanted to express my feelings, and I'm comfortable in Hindi to express my feelings. So sorry for this. Let's start it. So आज है आखिरी दिन माँ का यहाँ पे. अब माँ अपने घर वापस चली आएगी. हमें बहुत अंदर से बुरा लग रहा है. हम खुश भी है कि माँ वापस जा रही है. हम बहुत दुखी भी है क्योंकि माँ चली जा रही है और आज आखिरी दिन है. अब जैसे कि देख रहे हैं कि हम अपने जो एरिया है जिसे पारा भी कहते हैं, हम वहाँ आए हैं माँ को बोरन करने के लिए. जो मैरिड लेडी है, जो मैरिड गर्ल्स है, वो लोग माँ को बोरन करती है, उनका आशीर्वाद लेती है. एंड जो स्टूडेंट्स है मेरी तरह, वो लोग किताबों को लेके माँ के और जितने भी सारे भगवान से उनके पैरों में टच कराते हैं ताकि भगवान उन्हें हम सबको बहुत ढेर सारी विद्याएं बुद्धि दे. यहाँ पर सुबह की पूजा हो चुकी है और पंडित जी ने जो एक घट होता है, कलश होता है भगवान के सामने, वो हिला दिया है. इसका मतलब ये है कि हम अब माँ को बोरन कर सकते हैं. और ये देखिए मेरी मम्मी ऑलरेडी थाली लेके आ चुकी है. इस थाली में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. पान, धान, दूब, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर पंडित जी सबको शांति जल दे रहे हैं ताकि सबका अच्छा हो, भला हो. और यहाँ पर बोल दिया गया है कि अभी फ़िलहाल हम कोई भी बोरन कर नहीं सकते. दोपहर की 12-1 बजे आना पड़ेगा. सो हम वापस लौट रहे हैं. हम अब आ गए हैं अपनी मौसी के घर. जैसे कि आपने मेरी पहली दुर्गा पूजा वीडियो में देखी है, इस साल की पहली, कि हमने कितने धूमधाम से माँ को अपने घर लाए थे. सो आज आखिरी दिन है तो माँ को अलविदा कहने भी हम आ गए. और इस तरह से मौसी जी ने पूरे 9 दिन के अंदर माँ को, सारे भगवान को इतने अच्छे तरह से सजाया है, आप देख सकते हैं. और हाँ, अष्टमी की रात जब नवमी लगी थी रात को, तो रात की एक पूजा हुई थी. तो उस पूजा के बाद ऐसा दिख रहा है माँ, और माँ के सामने जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. माँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही है. आप ज़रा सा माँ का एक शॉट्स देख लीजिए. और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरी मौसी जी सब कुछ साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि मेरी मौसी जी, मेरी बहन, मेरी नानी जी, बहुत सारे लोग जो हमारे घर में हैं मैरिड. और कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड ही हैं तो आप माँ को प्रणाम कर सकते हैं या फिर माँ को बोरन या फिर माँ को मिठाई खिला सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, जो सिंदूर देने वाला पार्ट है वो हम सिर्फ मैरिड जो है वो ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते. और आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जी नानी जी से डिस्कशन कर रही है यहाँ पर. मतलब
लिटरली इस दिन या तो पूजा के बारे में डिस्कशन हो रहा था या फिर पूजा के बाद वाले दिन हम क्या कुछ एंजॉय करेंगे या फिर यही सब सच में डिस्कशन करने में बीत गया। यहाँ पर सारे बच्चे लोग भी हैं और दे आर लिटरली बोर्ड। दादू या वो लोग खेल भी रहे बट फिर भी ये लोग थोड़ा सा बोर हो ही चुके हैं कि कब हम माँ को बहुत धूमधाम से विदाई करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है मेरे प्यारे नाना जी। सो मच, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने बोला आप थोड़ा उठ के बैठिए मैं आपका वीडियो ले रही हूँ। और यहाँ पर शुरू हो चुका है बोरन करना। यहाँ पर जो मेरी बहन है, कज़न सिस्टर, मेरी बहन एंड मेरी मम्मी बोरन कर रही है। या माय गॉर्जियस कज़न सिस्टर, या शी इज़ यंगर देन मी, ये मुझसे छोटी है। सो लिटिल सिस्टर, या शी लुक्स रियली 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 ब्यूटीफुल। सो द टू लवली पीपल यहाँ बोरन कर रहे हैं। आप आई डोंट नो कि आपको पूरी तरह से विधि दिख रही है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे करके दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को, या फिर बहुत जितने भी सारे भगवान हैं, हम बंगालीज कैसे करके भगवान को बोरन करते हैं। बोरन इन द सेंस कि माँ जा रही है तो उसके पहले हम माँ की पूजा एक तरह से बोरन, आई डोंट नो कि बोरन को हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट हाँ माँ को खिला के विदाई करना। जैसे नहीं होता, जैसे कि एक लड़की की जब शादी होती है और जब वो घर से जाती है, हमारे बंगाली में जब वो विदाई लेती है तो विदाई लेने के पहले उनको मिठाई फिर पानी खिलाया पिलाया जाता है। फिर जो लड़की है वो बड़ों का आशीर्वाद लेती है। इस तरह से फिर एक लड़की की विदाई होती है। तो हम भी यहीं पर माँ को उसी तरह से माँ की विदाई कर रहे हैं, क्योंकि वो माँ अपने घर आई थी, वो अपने ससुराल वापस जा रही है। तो यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून हैं, सेम है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी बहन कर रही है, बहुत श्रद्धा निष्ठा से कर रही है। पहले माँ को तो पान के पत्ते से पूरा सिर से नीचे तक वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब हम टच करते हैं कि वो पान का पत्ता माँ के पूरे शरीर को टच करे। सब दुर्गा माँ नहीं, हम सारे भगवान के साथ ऐसे करते हैं। फिर हम छूते हैं सब जगह, माँ के मुंह से लेके शरीर से लेके पैरों तक। सिर्फ माँ नहीं, हम हर एक भगवान का करते हैं ऐसा। उसके बाद हम धूप और धान से माँ के सर पे चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मिठाई खिलाते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली ढाक बजे जा रहा है, और बंगाली में उल्लू देना भी कहते हैं। आप शायद सुन ही रहे होंगे। हाँ, ये भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो उसके बाद माँ को मिठाई खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। फिर सिंदूर माँ के फोरहेड पे और सर पे दिया जाता है, क्योंकि माँ शादीशुदा है, इसीलिए उनके सर पे भी दिया जाता है। उसके बाद जाके आप प्रणाम कीजिएगा और आपका वरण करना ख़त्म। ये मैरिड लोगों के लिए था, बट जो विडो है, अगर वो करना चाहते हैं तो सारे के सारे प्रोसेस सेम हैं, बट सिर्फ चेंज ये है कि वो सिंदूर टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो विडो है, सो वो सिंदूर टच नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ वो कर सकते हैं, पान से लेके धूप धन से लेके माँ को मिठाई खिलाने से लेके सब कुछ वो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जो स्टूडेंट है वो अपने किताबों को लेके माँ के पैरों में छुआ सकते हैं।
ऐसा ही होता है हमारे बंगालीज़ का रीति रिवाज। आपने यहाँ पर मेरी मौसी जी के घर में देखा है। अगर आप पूजा पंडाल में देखेंगे तो बहुत लोगों की लाइन लगती है माँ को बोरन करने के लिए। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बहुत ही निष्ठा से दी जा रही है। इसके बाद एक एक करके हमारी सारी की सारी फैमिली मेम्बर्स देंगे। आप देखते रहिए, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ आ गई है मेरी बहुत प्यारी चहेती मेरी दीदा, हाँ मेरी नानी जिसे आप कह सकते हैं। सो बंगाली में हम दीदा कहते हैं। यहाँ पर आ गई मेरी नानी। आप जैसे देख रहे हैं, मैं जैसे कहा था उसी तरह वो माँ को बोरन कर रही है। और ये जो भी होगा, मतलब पान को हम जब सर से लेके पैरों तक छुआते हैं वो 3 बार होता है। हाँ, तो यहाँ पर मेरी अब दीदा कर रही है। इसके बाद मेरी और एक दीदा आएंगी, नानी जी आएंगी, फिर मेरी मम्मी, मौसी जी। आप सब देखते रहिए, एक एक करके बहुत कोई आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। सो स्टे ट्यून। यहाँ पर माँ को बोरन पूरा करने के बाद हम माँ को भाषण के लिए लेके जाएंगे गंगा घाट पे। वहाँ पर माँ का विसर्जन जिसे हम कहते हैं, बंगाली में उसे भाषण कहते हैं, हम उनका विसर्जन करेंगे। और एक्चुअली ये जो विजयदशमी है, जब हम माँ को भाषण कर देते हैं उसी दिन या फिर उसके बाद वाले दिन हम लिटरली जितने भी सारे हमारे एल्डर्स हैं, हम उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। इट्स अ रिचुअल कि शुभ विजया बोल के हम अपने से बड़ों का हम पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इस दिन, ये दशमी के दिन या फिर अब दशमी के बाद वाले दिन ही बोल लो, आपको हर एक घर में मिठाई तो मौजूद मिलेगा ही। बूंदी मिठाई, और वो गौजा भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या कहते हैं, बट बंगाली में गौजा कहते हैं। तो मिठाई आपको हर किसी के घर में मौजूद मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग जाते हैं किसी के घर में, वो लोग भी मिठाई लेके ज़रूर जाते हैं। आई मीन एक अलग तरह का, यूनिक तरह का एक्सपीरियंस होता है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। माँ को लेके हम बाहर आ रहे हैं। मेरे मौसा जी और उनके जो जूनियर्स हैं वो माँ को ऊपर से नीचे उतारेंगे धीरे धीरे से, क्योंकि जैसे कि आपने पहले दिन देखा था बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ है, तो बहुत सावधानी से उतारना पड़ेगा। और यहाँ पर सारी की सारी हीरोइंस है, देखिए सारे के सारे हीरोइंस खड़ी है यहाँ पर, मतलब और यहाँ पर माँ को उतार लिया गया है। यहाँ पर अब थोड़ा सा डांस का सेशन होगा। एक्चुअली एक्चुअल वाला जो भाषण होता है, जो हमारे पाड़ा में, हमारे एरिया में किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग जम के वो मतलब डांस करते। वो जो ढाक बजता है ना, ढाक के सुर पे, उस पे हम जितनी भी सारी लड़कियाँ या फिर लड़के बोल लो, वो डांस करते हैं। बहुत जगह पर तो डीजे भी बजता है, बट हमारे यहाँ फ़िलहाल जबकि घर का पूजा है तो हमने डीजे इस बार नहीं बुलाया। अंकल जी ढाकी बजा रहे हैं, और इस ढाक पे मेरी जो डांसर सिस्टर है, हाँ वो अब डांस करेगी। शी लिटरली लव डांस, मतलब इसे डांस इतना पसंद है। आप देख सकते हैं ये डांस करेगी अपने छोटू से बेबी के साथ, मतलब दे बोथ आर डांसर। और लिटरली मतलब इतना अच्छा भी लग रहा है। उसने मुझसे भी पूछा था, बट मुझे डांस करना नहीं आता। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कितना डांस कर रहे हैं। इंजॉय देयर डांस। यही दिन जो है हमें साल भर याद रह जाता है। फिर से
माँ आती है, माँ चली जाती है, यही दिन रह जाते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल सेंटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि माँ अभी तक हमारे पास है। तो इस जर्नी में हमारे साथ अभी फ़िलहाल बने रहिए। पता है मैं आपको शायद थोड़ा सा बोर कर रही होंगी, बट बी विथ मी, आपको नो डाउट बहुत मज़ा आएगा देखने में। अभी चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम फाइनली गंगा घाट में पहुँच चुके हैं एंड यहाँ है गंगा घाट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक फैमिली आई हुई है। इनके घर में भी बहुत धूमधाम से माँ का मनाया जाता है दुर्गा पूजा। एंड ये हो गया विसर्जन। यहाँ पर अब माँ का विसर्जन हो चुका है। अब धीरे धीरे करके उनके जितने भी सारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बाकी सारे भगवान का भी विसर्जन अभी ये लोग करने वाले हैं एक एक करके। बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। और अब देखिए कितने धूमधाम से माँ को विदा किया जा रहा है। पहले माँ को विदा किया गया, फिर एक एक करके गणपति बाप्पा, कार्तिक भगवान, लक्ष्मी माता, फिर सरस्वती माता। एंड आपको एक जगह देखने को भी यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि केले के जो पेड़ हैं उनको भी साड़ी पहनाया गया है। तो उसे बंगाली में कोला बो कहते हैं। सो उनको भी सब सारे के सारे भगवान को ऐसे ही एक एक करके हम विसर्जन देंगे और बहुत धूमधाम से विसर्जन यहाँ हो रहा है। सो ऐसा दिखता है गंगा के घाट के आसपास का जगह। हाँ, ये ऊपर से नीचे स्लोप की तरह है, तो थोड़ा सा रिस्की है भगवान को सही सलामत ऊपर से नीचे लाने में, क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह है और कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। बट आ जाएंगे भगवान अच्छे से। अब एक एक करके हमारे भी पूजा की जितनी भी सामग्री है वो धीरे धीरे करके लाया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारी चीज़ों को हम विसर्जन कर देंगे, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। हाँ, अब चाहे तो माँ के पैरों में जो फूल है आप उसको ले सकते हो, उसको रख सकते हो, अपनी किताबों में रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। बट वैसे सब कुछ हम विसर्जन कर देंगे। जिस तरह से आपने देखा उन हमारी पहली जो फैमिली थी उन लोगों ने किया था, वैसे ही हमारा भी विसर्जन होगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, उनके जो भगवान थे उनकी हर एक भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ थी। जैसे कि माँ दुर्गा की अलग मूर्ति, लक्ष्मी भगवान की अलग, सरस्वती भगवान की अलग, उनकी अलग अलग मूर्तियाँ थी। बट हमारी मतलब एक ही साथ सारी मूर्तियों को बनाया गया है। दे आर अटैच टू ईच अदर। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। और देखिए धीरे धीरे से माँ को लाया जा रहा है। मतलब लिटरली बहुत डर भी लग रहा था कि सब माँ अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर माँ को लाया गया और यहाँ पर धीरे से माँ को रखा गया है। और इसके बाद हम आखिरी बार माँ को प्रणाम करेंगे। ये आखिरी मुलाकात है माँ की हमारे साथ और हम सारे लोग माँ को प्रणाम कर रहे हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना भी आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा है। बस एक ही बात बार बार मुँह से निकल रहा था कि माँ अगले साल आप फिर से आइएगा। जिसे हम बंगाली में कहते हैं आस्चे बचोर आबार आसबे, माँ आस्चे बचोर आबार आसबे। अब माँ को सारे के सारे भगवान को ये जो
भैया हैं इन्हें उठाएंगे, मेरी मौसा जी भी, सारे लोग उठाएंगे और 3 बार घुमाएंगे। 3 बार घुमाने के बाद हम इसे गंगा में लेके जाके इनका विसर्जन कर देंगे। यहाँ पर मेरे मौसा जी एक टोकरी में बहुत सारी चीज़ें लाए थे, पूजा की सामग्री, पूजा से रिलेटेड, तो उसको पहले गंगा में विसर्जित कर दिया। उसके बाद और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको एक एक करके हम ला के विसर्जन कर देंगे। पर उससे पहले अब यहाँ मेरी बहन कोलाबो को लेके जा रही है, अब इनको भी हम विसर्जन कर देंगे और आखिरी में हम माँ का विसर्जन करेंगे। हाँ, हमें पता है कि घाट थोड़ा सा गंदा हो चुका है, बट हम अब क्या कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माँ को ऐसे ही हम विसर्जन कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली तरीके से प्रदूषित किए बिना विसर्जित वाला वैसा रूल या फिर वैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं, तो हमें ऐसे विसर्जन करना है, कर रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं माँ को हम ऐसे करके 3 बार घुमाएंगे और धीरे धीरे ले जाके माँ को विसर्जित कर देंगे। इसी टाइम पे हमें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत। मेरे मौसा जी और अंदर जाके माँ को और आगे बढ़ा के आए, बहुत बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। बस एक ही बात याद आ रहा है, एक ही बात मुँह से निकल रही थी, আসছে বছর আবার আসবে। So that's all for today. Hope you like this little bit long video. बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like my video, comment on my video, share this video with your friends and family, and please subscribe to my channel. That's all for today. I am Pooja signing off now. Take care. Tata. Bye bye.